फ्रेंड्स, आज आप लोगों के सामने एक छोटा सा स्पेल लेके आई हूँ। बहुत इजी है, सिर्फ आपको एक मैच स्टिक चाहिए अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए। यहाँ पे एनर्जीज कौन कौन सी यूज़ हो रही हैं वो बताऊँगी। सबसे पहले फायर एनर्जी, ओके। और हम जानते हैं कि जो 5 तत्व हैं उसमें अग्नि भी बहुत मेजर रोल प्ले करती है। उसी अग्नि के उसी एनर्जी को हम अपने विशेस के लिए या अपने इंटेंशंस के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। दूसरा, यस, मैच स्टिक में आपको पता है एक लकड़ी से बनती है, ओके। सो सारा का सारा नेचर है इसमें, ठीक है। अब इस मैच स्टिक में होगा क्या, अभी इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल, एक सिर्फ माचिस की तिल्ली है। लेकिन जैसे ही हम इसको जलाते हैं और एकदम से अग्नि प्रज्वलित होती है, मतलब फायर एकदम से बर्न होता है, उसी टाइम पे आपको अपनी विशेस बोलनी है प्रेजेंट टेंस में, ऐसे जैसे कि वो फुलफिल हो चुकी है, ओके। कोई रिक्वेस्ट नहीं करनी है यहाँ पे, बिकॉज ये एनर्जी है। और एनर्जी के साथ जैसे ही आग जला, थोड़ी देर तक ही जलेगा जब तक ये मैच स्टिक आपके हाथ में है। इसके बाद आप इसे ब्लो करोगे अपनी विशेस को प्रेजेंट टेंस में बोल के, अब माचिस की तरफ देखते हुए फूंक करके इसे माचिस को बुझाओगे, ओके। और फिर क्या होगा, इससे होगा क्या, बेसिकली एक तो आपने अपनी थॉट के लिए अपनी विश के लिए जो थॉट क्रिएट किया वो कुछ सेकंड्स का है, ओके। किसी और नेगेटिव थॉट को सोचने के लिए या फिर किसी और नेगेटिव थॉट के आने के लिए गुंजाइश ही नहीं बच गई। पहली बात, जहाँ पे एक स्ट्रेंथ आ जाती है हमारी मैनिफेस्टेशन में, जिस चीज़ के लिए शायद हम बहुत सारी टेक्निक्स कर रहे हैं, लेकिन टेक्निक्स जब कर रहे होते हैं बहुत बार मल्टीपल थॉट्स आते हैं जाते हैं, फोकस नहीं हो पाता, ठीक है। बट जैसे ही ना आग जलती है ना, एकदम से कहीं सोच नहीं जाती, सिर्फ माचिस पे रहेगी कि कब वो बुझने वाला है, क्योंकि अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो वो अल्टीमेटली हमें नुकसान भी दे सकती है। तो बहुत केयरफुली करिएगा प्लीज़, इस स्पेल को बहुत ध्यान से करना आप लोग, ऐसा नहीं कि अपने आप को नुकसान कर लें। माचिस है, वैसे तो जलाना बहुत आसान है, ओके। बट फिर भी मैं यही कहूँगी कि फर्श पे बैठ के करना, ठीक है। आपको अब करना कैसे है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जिस जगह पे आप ये स्पेल करने जा रहे हैं उस जगह पे एक गोलाकार बनाएंगे, बड़ा सा, ठीक है। अब ये गोला कैसे बनाएंगे, कितना बड़ा ये गोला होना चाहिए, ये सर्कल इतना बड़ा होना चाहिए कि जिस सर्कल के अंदर आप बैठ जाएं। तो ऑब्वियसली आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि आप बेड पे कर सकते हो, लेकिन आप को ध्यान रखना होगा, अगर आप बेड पे बैठ के कर रहे हो तो बेड पे भी आपका वो सर्कल पहले बनेगा और उस सर्कल के बीच में बैठेंगे। तो ऑब्वियसली बेडशीट पे आप बनाएंगे, बेडशीट पे निशान पड़ेगा, तो वो चीज़ आप ध्यान रखिए। इससे बेस्ट है फर्श पे बैठिए। फर्श पे बैठ के आप गोलाकार बनाएंगे किससे, आप चाहें तो टर्मरिक ले सकते हैं, हल्दी ले सकते हैं, ठीक है। हल्दी को यूज़ करके और एक सर्कल बना सकते हो, पूरा राउंड सा बड़ा सा सर्कल फर्श पे बनाएं, जितने में जिस सर्कल के अंदर आप आराम से बैठ जाएं उतना बड़ा सर्कल होना चाहिए। हल्दी अगर आपको यूज़ नहीं करनी है तो क्या हम पेन यूज़ कर सकते हैं, स्केच पेन यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आप या तो हल्दी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप कुमकुम यूज़ करेंगे या फिर रोली यूज़ करेंगे, जो हम कुमकुम मतलब वो लिक्विड सिंदूर नहीं बोल रही हूँ, ड्राई वाला जो सिंदूर होता है वो, या रोली का पाउडर वो यूज़ करेंगे। और उसको हल्का हल्का गिरा करके ये सर्कल पहले बना लोगे और फिर आप इसमें बैठोगे। ऐसा नहीं है कि बैठने के बाद आप सर्कल बनाओ, बना ही नहीं पाओगे, पीछे बनाना बड़ा मुश्किल होगा, घूमना पड़ेगा आपको। इसलिए पहले आप एक बड़ा सा सर्कल बना लीजिए, ठीक है, और फिर आप इस सर्कल में बैठो। बैठने के बाद आप क्या करोगे, सो 2 ही चीज़ों से बनेगा, या तो हल्दी नहीं तो कुमकुम या रोली से, आई मीन सिंदूर या रोली से। बाद में आप इस हल्दी और इसका क्या करोगे, इसको आराम से आप एक जगह इकट्ठा करो, पानी में डिज़ोल्व करो, इन सबको हाथ से आप पानी में आराम से डिज़ोल्व कर लोगे और इसको फिर आप मिट्टी में डाल दो, किसी प्लांट में डाल दो बेशक से, वैसे करके डिस्पोज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब ये सर्कल बना लिया आपने, इसके अंदर बैठना है आपको अपने मैच स्टिक के साथ, माचिस आपके हाथ में होनी चाहिए, आप इस सर्कल में एंटर कर चुके हो। एक बार आप इस सर्कल में बैठ गए तो फिर वापस से बाहर नहीं निकलना है जब तक आपका ये स्पेल खत्म नहीं हो जाता। अब आप करोगे क्या, सबसे पहले दो मैच स्टिक से होगा ये, ठीक है। तो 2 माचिस की तिल्लियां आपको चाहिए इस चीज़ के लिए। एक माचिस की तिल्ली आप हाथ में लोगे। अब सबसे पहले अपनी इंटेंशन आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपकी इंटेंशन आप कंसिडर करना जब आप इस सर्कल में बैठोगे, ठीक है। तो सर्कल में आप बैठे आराम से। अब आपकी जो पर्टिकुलर विश है, सपोज जॉब के लिए,
मुझे जॉब मैनिफेस्ट करनी है और बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करनी है। उसके लिए मेरी इंटेंशन है कि मुझे जॉब मिल गई है। अब मुझे करना क्या है, सिंपल, मैंने इसको बर्न किया, बर्न करके इसको देखना है और उतनी ही देर में आपको ये विजुअलाइज करना है कि जॉब आपको मिल गई है, या फिर आप ग्रैटिट्यूड के साथ थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरी जॉब, ड्रीम जॉब मिल गई है, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है। जितनी बार आप बोल पाओ, जब तक बुझेगी आपके हाथ के पास आके, जैसे मैंने अभी 3 बारी मैं बोल पाई और ये ऑलमोस्ट मेरे फिंगर्स के पास आ रही है, तो मुझे वहाँ पे फूंक मार के बुझाना है। एंड आपको ब्लो ही करना है इसको, कुछ और नहीं, आप ऐसे ऐसे नहीं कर सकते हो। सो इट्स बेसिकली आपको ब्लो करना है, ठीक है। सो आपने इसको फूंक मार के बुझा दिया, ये हो गया फर्स्ट। इसको आप अपनी उसी सर्कल में जले हुए को रखोगे, फिर ऐसे ही आप दूसरी बार फिर से आप माचिस की तिल्ली जलाओगे और अपनी विश के लिए पॉजिटिव अफर्मेशन बोलोगे और फिर ब्लो कर दोगे। सो ये आग, ये फायर एनर्जी जितनी देर तक थी उतनी देर तक आपने अफर्मेशन बोली, और उस कुछ सेकंड्स में आपके पास उतना भी टाइम नहीं था कि आप किसी और थॉट के आने के लिए कोई जगह दे पाओ, बिल्कुल भी नहीं था। तो जितनी देर आपने बोला आप फोकस थे, एनर्जी आपने फायर की यूज़ की, वुड है आपके हाथ में जो नेचर का ही एक पार्ट है, तो यहाँ पे नेचर भी है यूनिवर्स का पार्ट। तो हमने सारी चीज़ें यूज़ की हैं। नाउ ये 2 माचिस, मतलब सिर्फ 2 यूज़ करना है, इससे ज़्यादा मत करना प्लीज़, ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर आपके थॉट्स मैनिपुलेट होना शुरू होंगे, फिर आपके थॉट्स में इफ एंड बट शुरू हो जाएगा। इसलिए 2 तक ही रहने देना, 2 में ही 2, क्योंकि 2 माचिस तक ही आपकी सोच इतनी रह सकती है कि एक जगह फोकस कर पाओ। नहीं तो हमारे दिमाग की क्षमता इतनी है ना कि हमें पता भी नहीं चलता है, एक दिन में ऑलमोस्ट 10,000 से भी ज़्यादा थॉट्स आते जाते हैं, तो कब कौन सा थॉट आके चला गया पता नहीं चलेगा। हम सिर्फ फोकस करना चाहते हैं स्पेल के थ्रू कि हम अपनी अपनी विशेस को आसानी से मैनिफेस्ट कर पाएँ। बहुत सिंपल सा है। फिर से अगेन इसी तरह से जलाएंगे एंड थैंक यू यूनिवर्स बोलते जाओगे। ग्रैटिट्यूड ही वो चाबी है जिससे कि आप अपनी विशेस के लिए यूनिवर्स का दरवाज़ा खोल सकते हो और रिसीविंग मोड में आ सकते हो। इसीलिए बस थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है, थैंक यू यूनिवर्स, मैंने कॉल मैनिफेस्ट कर लिया है, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं, थैंक यू यूनिवर्स। जो भी आपकी विश है, सिर्फ एक थॉट, मल्टीपल चीज़ें नहीं बोलनी है, सिर्फ एक स्मॉल लाइन जिसको बार बार आप रिपीट कर पाओ। जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने बहुत बार बोला है गोल्डन मिनट यूज़ कीजिए। गोल्डन मिनट की वीडियो भी अपलोडेड है ऑलमोस्ट, कि हर दिन का गोल्डन मिनट कौन सा है, और वो 1 मिनट का टाइम हमें मिलता है जब हमें अपनी विशेस को रिपीट करना होता है बार बार। वैसे ही यहाँ पे ये 2 माचिस है, जैसे ही आप जलाओगे बार बार अपनी विशेस को रिपीट करना है। 2 से 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर पाओगे। मेरे पास तो छोटा सा मैच स्टिक का बॉक्स है, तो इतनी ही इसकी क्षमता है, इतनी देर में ही ये जला, ठीक है। आपके पास अगर मान लीजिए थोड़े बड़े वाला मैच स्टिक ले रहे हो तो उसमें शायद आप हो सकता है 4 से 5 बार रिपीट कर पाओ। जितनी देर आप रिपीट कर पाओ, और जैसे ही आपको उसको बुझाने की बारी आए आप उसे फूंक मार के बुझा दोगे, रख दोगे। कंप्लीट दोनों किया आपने, दोनों मैच स्टिक्स जलाया। इसके बाद आप आराम से वहाँ से उठिए। ये जो आपने जिससे सर्कल बनाया था उसको पानी में डिजोल्व करके आप प्लांट्स में डालिए। ये जो मैच स्टिक है जिसको जलाया था इसको आप डिस्पोज कर दीजिए, इसको आप डस्टबिन में फेंको चाहे आप बाहर फेंको, इसका कोई यूज़ नहीं है। इसकी एनर्जी जितनी हमें यूज़ करनी थी हमने कर लिया, अब इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो बहुत सिंपल है येट बहुत इफेक्टिव है। इसके साथ साथ प्लीज़ अपना सेल्फ लव हाई रखिए। सेल्फ लव ही वो चाबी है जिससे कि यस आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई होती हैं, सुपर हाई होती हैं, और तभी तो कोई भी इंटेंशन यूनिवर्स में जाएगा ना, तभी आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, ठीक है। और इसको कितनी बार करना है, कब करना है, सवाल ये आएगा। पीरियड्स में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कितनी बार करना है, तो आप इसको डेली कर सकते हो एटलीस्ट 21 डेज, अगर, या फिर तब तक कर सकते हो जब तक आपकी विशेस मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं। बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है, ओके। आपने बस छोटा सा एक सर्कल बना के बैठना है, क्योंकि सर्कल में जब हम बैठते हैं या किसी आकार में जब हम बैठते हैं तो वहाँ पे एनर्जीज एक जगह इकट्ठी होती हैं, सेग्रीगेट होती हैं। और आप जब सर्कल में बैठे हैं और जब आपने फायर एनर्जी को इन्वोक किया है बेसिकली अपनी विशेस के लिए, तो वो एनर्जी वहाँ रहनी चाहिए। एनर्जीज एक जगह टिकती नहीं है, बहुत जल्दी छूमंतर हो जाती हैं। इसलिए जब हम सर्कल बना देते हैं या कोई आकार बना के बैठते हैं तो एनर्जीज वहाँ पे रुकती हैं थोड़ी देर के लिए, और हमने अपने इंटेंशंस भी थोड़ी देर में ही एनर्जी से रिक्वेस्ट की है या ग्रैटिट्यूड दिया है एक तरह से, ठीक है, कि हमारी विशेस पूरी हो गई हैं, तो वो इंटेंशन रिलीज़ होगा। बाद में आप इस सर्कल को हटा दीजिए।
तो ये आप 21 डेज़ या जब तक विशेस मैनिफेस्ट नहीं होती तब तक करिए। कब करना है? दिन में कभी भी कर सकते हो, ठीक है। बेस्ट टाइम अगर करने का मैं बोलूँ तो ब्रह्म मुहूर्त होता है डेफिनेटली, है सोने के टाइम पे, सोने से ठीक पहले करके सोइए, ठीक है। कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए इस टाइम में, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसको करते समय किसी ने टोक दिया आपको, तो ये चीज़ आप ध्यान से करिए। एंड यस, काफ़ी इफेक्टिव है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।